हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। आज दिन है सोमवार और आज है होली का दहन का दिन आज ही का। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, चूड़ियाँ पहन ली थी, साड़ी पहनी थी और महावर लगा लिया था, क्योंकि हमें होलिका की भी पूजन करना है और सोमवार का दिन है तो मुझे ना जल चढ़ाने जाना है शिव जी के मंदिर। तो यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी और ये साड़ी ना मेरी ननद ने दी थी, तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम पहनी। यहाँ मैंने थाली तैयार कर ली है शिव जी मंदिर जाने के लिए और ठाकुर जी के लिए नए पोशाक लेके आई थी, तो गंगा जल से छिड़क दिया है, क्योंकि बाहर से जब भी मैं नई ड्रेस लेके आती हूँ तो गंगा जल ज़रूर ही डालती हूँ किसी भी चीज़ पर। यहाँ ठाकुर जी को नहला धुला के और नए वस्त्र पहना के सिंहासन पर बैठाल दिया, मोर पंखी लगा दिए और मुकुट भी पहना दिया। अभी तक मैं ना सर्दियों के कपड़े पहना रही थी, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने गर्मियों के कपड़े पहनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैं और ये इनकी छुट्टियां तो थीं, तो हम जा रहे थे मंदिर पूजा करने के लिए। और देखो, मैं पूजा करने जा रही थी ना तो दूध नहीं था घर में। आओ अभी दूध वाले भैया आ गए, तो मैंने कहा दूध ले लेते तभी। तो फिर मंदिर जाके हम पूजा कर आए। लक्ष्मी गणेश जी थे, उन्होंने ना गर्म वस्त्र पहन लिए, उनको भी मैंने कॉटन के वस्त्र पहनाए थे। और उसके बाद मैंने अपने करीब घर में आके लिए मंदिर की पूजा। जब मैं आरती कर रही थी ना, उसी समय ना लाली बहुत तेज रो रही थी, किसी पे नहीं रह रही थी, तो मेरे को भी रहा नहीं गया। मैंने इसको गोद में ले लिया, गोद में लेके ही पूजा करी। राम चित कर दूषणम इति वद संक शेष मुनि मने रंजन। तो गोद में लेके मैंने इसको पाठ वगैरह सब कर लिया और इसके देखो तिलक लगा दिया और अपने भी तिलक लगा लिया। तो यहाँ पर हो गई थी मेरी पूजा। बस लाली को ढोक लगाया, मैंने ढोक दिया। और क्या करें, पूजा अपनी जगह है, लेकिन बच्चे रोते हैं तो रहा नहीं जाता। मैं तो गोद में ही लेके इसे पूजा भी कर लेती हूँ। तो उसके बाद नीचे ढोक दे के पिताजी को ढोक दे के मम्मी को ढोक दे के सबको मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैं सारी तैयारी करके चली गई थी। और लाली को भी साथ में ले आई थी, क्योंकि लाली आपने देखा है मेरे ब्लॉगों में यहीं पे बैठी रहती है आराम से और मैं अपना कुकिंग करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ सेकी थी और सिर्फ मैंने अभी ना उतनी पूड़ी निकाली थी जितने की हमारे यहाँ ना कुल देवियों की पूजा होती है आज के दिन। चौंडला बेलन नगरकोट यही हमारे यहाँ पूछते हैं। तो अभी मैंने ज़्यादा पूड़ी नहीं बनाई थी, सिर्फ उतनी ही सेकी थी जितना हमारे अठावरी की ज़रूरत पड़ती है। और देख सकते हैं लाली आराम से बैठी हुई है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती है। तो यहीं पर मैंने उतनी ही पूड़ी निकाल ली है। उसके बाद नीचे इन्होंने सारी 11 की तैयारी कर ली थी, तो मैं गैस बंद कर आई थी, सब नीचे आ गई थी। यहाँ देवरानी भी आ गई, देवरानी की बेटी वगैरह। और यहाँ हमारी चल रही है चौंडा बेलन वगैरह की होली दिवाली हमारे यहाँ कुल देवी की पूजन होते हैं, तो वही पूजन। इसकी भी वीडियो मैंने आप सभी के साथ काफ़ी शेयर की है। और लाली भी आराम से बैठी है, सबके तिलक लगा दिया था पूजन के बाद, फिर मैंने अपने भी लगा लिया। यह भगवान के जितने भी गर्म वस्त्र थे, चादर वगैरह शॉल वगैरह उड़ाने के, तो मैंने कहा अब गर्मी आ गई तो इनको मैं धुल के रख दूँगी। तो यहाँ पर ये सब मैंने सुखाने के लिए रख दिए और कैप वगैरह भी सब सुखा दिए मैंने। और उसके बाद क्या था ना कि जो कि होलिका रखी जाती है ना, तो हम लोग घर में ही पूजन करते हैं, बाहर पूजन करने नहीं जाते हैं। मेरी सासू माँ ने जैसे शुरू से किया है तो मैं वैसे ही करती हूँ। तो ये मेरी देवरानी का घर है, तो ओपन एरिया है, तो होली ना हमारे यहाँ शुरू से ही यहीं पर रखी गई है, तो हम यहीं पर करते हैं सभी लोग मिलके। तो यहाँ मैंने चौक वगैरह पूर के होली रख दी थी और फिर पूजन कर लिया था। पुष्प को ऐसे ही दिखा दिया था, अग्नि में पुष्प नहीं रखते हैं इसलिए मैंने की। उसके बाद मेरी देवरानी ने की, मम्मी से भी हाथ लगवा दिए थे, क्योंकि मम्मी का माइंड डिस्टर्ब रहता है तो अच्छे से मम्मी कुछ कर नहीं पाती हैं। अब मम्मी कहती हैं तुम ही कर लिया करो बस। तो हमने मम्मी ने कर ली थी। और जो कि ये सूत पूरते हैं ना 5 बार या 7 बार होलिका मैया का, तो बस मैंने देवरानी ने मिल के, हम 3 जने हो रहे थे तो कन्या का भी हाथ लगवा दिया, तो 4 जनों ने मिल के हमने कर लिए पूजा। तो हमारे यहाँ ऐसी पूजा होती है। मैंने कहा छोटा सा वीडियो बनाया था आप सभी के साथ शेयर करते होली का। तो यहाँ पर उसके बाद हो गई थी हमारी परिक्रमा। तो मैंने कहा चलो आज छोटा सा वीडियो बनाते हैं, आप सभी के साथ शेयर करते हैं कि हमारे यहाँ होलिका मैया की पूजन कैसे होती है। तो यहाँ पर परिक्रमा हो गई थी। उसके बाद मम्मी का फिर से लिया था आशीर्वाद, तो मम्मी के आशीर्वाद लिया। तो यहाँ पर चुन्नू ने ना एक फ़ोटो भी खींचा था हमारा। तो बस ये ऐसी होती है हमारे यहाँ पूजा। आप सभी को कैसा लगा हमारा ब्लॉग आज का, और
हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। उसके बाद मैं अपने घर पे आई थी तो द्वारे पर जो कि स्वास्तिक काटते हैं वही मैंने स्वास्तिक काटा। और ये देख सकते हैं ये फ्रंट हमारा कितना अच्छा लगता है ना। तो दोनों ही दरवाजे पर स्वास्तिक काटा था। उसके बाद ना मैं सब्जी बना के रख गई थी। तो ये मेरी सब्जी बन के रेडी, गैस पे रख गई थी। मैंने कहा इनको गैस बंद कर देना, ध्यान नहीं दी तो सब्जी हो गई थी गाढ़ी ज़्यादा। तो सबको खाना खिला दिया था। उसके बाद मैं सेक रही थी पूड़ी अपने और देवरानी के लिए। इधर देवरानी जो कि इन सभी ने खाना खाया था, इनने, मम्मी ने, बच्चों ने और आरुषि वगैरह ने, कन्या ने, सबको खिला दिया था। उसके बाद देवरानी बर्तन साफ़ की थी, मैंने देवरानी के अपने लिए गर्मा गर्म पूड़ी सेकी। उसके बाद दोनों ने मिल के खाया खाना हमने। तो आप सभी को आज का वीडियो, आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करके